कैसे एक व्यक्ति ने स्वयं के विचारों द्वारा स्वयं को ही खत्म कर दिया। एक व्यक्ति ने स्टीफन रत्न पढ़ने वाले के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले नए चांद वाले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करी। इतना मजबूत सुझाव उसके अचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह मुझे बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी निहित थी और वह किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है हम में से कई ने इसी प्रकार के बेवकूफ़ी भरे अजीबोगरीब अंधविश्वास से भरी कहानियाँ सुनी हैं। आपने ज्ञान से देखा कि अचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार और उस पर कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार खुश, स्वास्थ्य, जोश से भरा और तगड़ा था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार किया। वह भयक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले नए चांद के दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गई और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसके मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता, तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि वह अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है, एक टिन के तीर की तरह जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था, महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट करी जा सकती थी। अपने आप में दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति ना दें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी। आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। और जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वैसा ही परिणाम आपके सामने प्रकट होता है।